जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के 26वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य। फाल्गुन मास महात्म्य में आज आप 26वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। आज 26वां दिन है, 26वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। यह महात्म्य आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण के कुमारी खंड से, जहां सूत जी के द्वारा यह वृतांत सुनाया गया, यहाँ आपको हम श्रवण करा रहे हैं। आरंभ में वर्णन आया कि किस प्रकार से महाराज अर्जुन 5 तीर्थों का उद्धार करते हैं। जो 5 अप्सराएं श्राप से पीड़ित थी और मगर के रूप में उन 5 तीर्थों में रह रही थी, उनका उद्धार करते हैं। वहीं उनकी नारद जी से भेंट होती है। देव ऋषि नारद महाराज अर्जुन को महिसागर संगमा की महिमा का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें ज्ञात हुआ कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान है भगवान के लिए भवन का निर्माण अर्थात मंदिर बनवाना, या ब्राह्मण के लिए भूमि का या भवन का निर्माण कराना। कैसे देवऋषि नारद ने 26,000 ब्राह्मणों को महिसागर संगमा पर बसाया, यह सारा चरित्र आपने सुना। तदुपरांत नाड़ी जंगम का वृतांत आया। राजा इंद्रद्युम्न जो सशरीर ब्रह्मलोक में वास कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी ख्याति पृथ्वी से विलुप्त हो गई है, अब आपको पृथ्वी पर जाना होगा। राजा पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि कोई उन्हें पहचानता नहीं है। तो उस पृथ्वी पर सबसे अधिक आयु वाले मार्कंडे जी से उनकी भेंट होती है। मार्कंडे जी कहते हैं कि आप पिछले 7 कल्पों में तो नहीं हुए, इसलिए मैं आपको नहीं जानता। तब मार्कंडे जी उन्हें अपने मित्र नाड़ी जंगम जो एक सारस है उनके पास लेके जाते हैं। जो नाड़ी जंगम सारस हैं उनको 14 कल्प व्यतीत हो गए हैं पृथ्वी पर, उनकी आयु इतनी अधिक है। पर वो कहते हैं कि 14 कल्पों में भी कोई इंद्रद्युम्न नहीं हुआ। इंद्रद्युम्न कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपकी आयु इतनी लंबी किस पुण्य के कारण हुई, और आपको ये सारस की योनि क्यों प्राप्त हुई, ऐसा कौन सा पाप कर्म आपने किया। तो वह अपना वृतांत सुनाते हैं। फिर वो इंद्रद्युम्न को उल्लू के पास लेके जाते हैं जो 28 कल्पों से पृथ्वी पर है। वह उल्लू भी कहता है कि 28 कल्पों में कोई इंद्रद्युम्न नहीं हुए। वह अपना चरित्र सुनाता है कि किस प्रकार से उसे भगवान शंकर का प्रमुख गण बनाया गया और फिर क्या उसने गलती करी जिसके कारण वह उल्लू हुआ। वह अपने मित्र गिद्ध के पास लेके जाता है कि मेरा मित्र गिद्ध है, वो मुझसे अधिक समय से पृथ्वी पर है, शायद उसने आपको देखा हो। गिद्ध भी कहता है कि राजन, मैं 56 कल्पों से पृथ्वी पर हूं, लेकिन मेरे समय में आप नहीं हुए हैं। पर मुझे ये ज्ञात है कि मेरे उद्धार का कारण और इन सब के उद्धार का कारण आप ही बनेंगे। तो मैं आपको अपने मित्र के पास लेके चलता हूं जो मुझसे भी अधिक समय से पृथ्वी पर है, वो शायद आपको पहचानता होगा। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, कछुए के पास, कछुआ दूर से आता देखता है, जल के भीतर चला जाता है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से क्यों डर रहे हो, क्यों भीतर जा रहे हो। अरे तुम तो हमारे मित्र हो, क्या तुम्हें आतिथ्य सत्कार भी नहीं आता। तो वह कच्छप कहता है कि मित्र, मुझे तुमसे भय नहीं, परंतु ये जो बीच में 5वां है ना, इंद्रद्युम्न, इससे बड़ा भय लगता है। पीठ पर जले का निशान अभी तक है जो इस इंद्रद्युम्न ने दिया था। उसके बाद इंद्रद्युम्न की ख्याति स्थापित हो जाती है। इंद्रद्युम्न स्वर्ग जाने से मना करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करना चाहते हैं। नारद जी के मार्गदर्शन पर इंद्रद्युम्न भगवान शंकर की भक्ति करते हैं और इस प्रकार वो सभी उद्धार को प्राप्त होते हैं। फिर वृतांत आरंभ हुआ माता दिति की संतान वज्रांग का, कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध हो गया तो माता दिति ने वज्रांग को जन्म दिया। वज्रांग ने ब्रह्मदेव की बड़ी तपस्या करी और आशीर्वाद प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया। परंतु वज्रांग जो है वो भगवान का भक्त था और कभी देवताओं को शत्रु नहीं मानता था। जब वो तपस्या करके वापस आया तो उसे पता लगा कि इंद्र ने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो उसने निर्णय किया कि वह एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेगा जो इंद्र से इसका प्रतिशोध लेगा। तब उसे तारक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तारक जैसे ही बड़ा होता है, वह तपस्या करता है, अनेकों शक्तियां अर्जित करता है और फिर वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। अब देवासुर संग्राम चल रहा है पिछले 3 अध्याय से। भगवान नारायण युद्ध में आ चुके हैं और आके वापस भी जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब जो दानव उनके सामने हैं वो उनसे मारे ही नहीं जा सकते। एक दानव को वरदान है कि वो स्त्री के हाथों मरेगा, दूसरे दानव को वरदान है
कि वह 7 दिन के बालक के हाथों मरेगा। इस प्रकार से नारायण कहते हैं कि इंद्र, अब तुम स्वयं युद्ध की बागडोर संभालो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस प्रकार से देवराज इंद्र, उनकी सेना युद्ध के मैदान में है और दानवों के साथ भीषण संग्राम चल रहा है। इसी में आगे का वृतांत आज हम श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये फाल्गुन मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, हम अवश्य आपको व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ सीधे आपको मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आज के महात्म्य के बाद आप एकादशी की कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और आप जानते हैं कि जब भी हम महात्म्य सुनाते हैं तो प्रत्येक एकादशी की कथा महात्म्य के बाद आपको अवश्य सुनाई जाती है। आइए भगवान का ध्यान करते हुए पहले महात्म्य आरंभ करते हैं। शिवं शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्मलं निर्विकल्पं निराकृतिं निर्गुणं निर्विकारं निराभासं नमामि शंभुं निरानन्दरूपं नमामि शंभुं निरानन्दरूपं। बोले शंकर भगवान की जय। शशि पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः चक्षुषी चंद्रमः पातु प्राणं शपाकरः पातु। बोले चंद्रदेव की जय। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले फाल्गुन मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब वह दैत्य जाम्ब जो है वो अदृश्य हो गया और अदृश्य होके अपने हथियारों के माध्यम से देवताओं को चूर चूर करने लगा, तब शक्र, धनेश, वरुण, पवन, अनल, यम और नृत्री, इन सभी महान शक्तिशाली देवों ने सामूहिक रूप से दानव को निशाना बनाते हुए आकाश में दिव्य अस्त्र छोड़े। जितने भी देवगण हैं सबने एक साथ दिव्य अस्त्र छोड़े, क्योंकि वह जो दानव है जाम्ब वो दिखाई दे नहीं रहा था किसी को। दानव की ओर देवताओं द्वारा दागे गए अस्त्र उसी प्रकार व्यर्थ हो गए जैसे किसी नेक व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए अत्यंत
क्रूर लोगों द्वारा किए गए 100 कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। थके हुए दैत्य और देवों को पता नहीं था कि वह कहाँ चला गया। दैत्य के अस्त्र से देवों के सभी अंग भेद कर फट गए। कंठ से पीड़ित गायों की तरह वे एक दूसरे में विलीन हो गए और कहने लगे, हाय भविष्य का क्या होगा। यह देखकर हरि ने इंद्र और देवताओं से कहा कि हे देवों के राजा, अघोरा मंत्र स्मरण कीजिए। इसके अस्त्र में पाशुपत के समान शक्ति और सामर्थ्य है। प्रसन्न रुद्र ने इसे आपको प्रदान किया था। यह आज तक पराजित नहीं हुआ है और श्रेष्ठ वीरों को भी भेद देता है। हरि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और प्रेरित किए जाने पर शकरा ने बैल के प्रतीक वाले भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अंध्रचंद्राकार नोक वाले बाण को उठाया जो दिव्य युद्ध भूमि में सुशोभित शत्रुओं का नाश करने वाला था। बुद्धिमान इंद्र ने उसे अपने अजेय धनुष पर लगाया और अघोरा मंत्र का जाप किया। फिर उन्होंने अचूक किरणों वाले बाण को अपने कान तक खींचा और उसे शीघ्रता से छोड़कर दुष्ट का वध कर दिया। महान अस्त्र को आते देख असुर ने अचानक अपनी माया त्याग दी। उसका चेहरा कांपने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया, वह उत्तेजित हो गया। फिर महायुद्ध के दौरान पुरंदरा के धनुष से अचानक चला अर्धचंद्राकार नोक वाला बाण, जो उत्कृष्ट अस्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित था, अपने चमकदार शरीर के कारण दोपहर के सूर्य के समान चमक रहा था। इसने जाम्ब का सिर उसके कानों की बालियों सहित नीचे गिरा दिया। वह सिर को उभरते हुए मुकुट की चमक से जगमगा रहा था, जो कई सुगंधित फूलों से महक रहा था और जिसके बाल चारों ओर धुआं फैलाने वाली अग्नि की चमक से जगमगा रहे थे। जब इंद्र ने जाम्ब का वध किया तो सुरों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। भगवान वासुदेव ने भी कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाम्बा के वध को देखकर प्रमुख दानवों ने अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर होकर अपना चेहरा मोड़ लिया। वे सभी तारक भाग गए। उन्हें भयभीत देखकर और यह सुनकर कि उनमें से 4 प्रमुख दानवों की हत्या कर दी गई है, उसने सारथी से आग्रह किया कि युद्ध के लिए इंद्र की ओर शीघ्रता से दौड़ो। उन्होंने कहा, ऐसा ही हो। जब तारक रथ में विराजमान हो गए तो वे आगे बढ़ गए। दानवों के स्वामी ने अहंकार, क्रोध, अभिमान, वीरता प्रदर्शन और साथ साथ ही अनादर और तिरस्कार से भरे भाव से आगे बढ़े। वे अपने 1000 गरुड़ों से सुसज्जित रथ से सवार थे। सभी शस्त्र उसमें व्यवस्थित रूप से रखे गए थे। रथ सभी प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित था। वह तीनों लोकों की समृद्धि से परिपूर्ण था। कल्प के अंत में संहारकों की गर्जना के समान उससे गर्जना उत्पन्न हुई। वह एक विशाल सेना के साथ था। उसने सभी मुख्य दिशाओं और उनके बीच की दिशाओं में कंपन उत्पन्न कर दिया। उसे देखकर हजारों नेत्रों वाले इंद्र ने अपने वाहन हाथी को त्याग दिया और मातली द्वारा तैयार किए गए रथ पर सवार हो गए। यह रथ गर्म सोने से सुशोभित था। यह 4 योजनों तक फैला हुआ था। सिद्धों के समूह इसे सुंदर बनाते थे। गंधर्व और किन्नर इसमें गीत गाते थे। अप्सराएं अपने नृत्यों से इसे प्रज्वलित करती थी। यह रथ सभी प्रकार के शस्त्रों से प्रतिरोध करने में सक्षम था। यह कीमती रत्नों और आभूषणों से सुशोभित था। कवचधारी रक्षकों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया। वे गरुड़ स्वरूप वाले भगवान के साथ रथ के चारों ओर खड़े थे। तभी धरती कांप उठी। मारुतों के समूहों के साथ एक तेज हवा चली। 7 महासागर मंथन और उफान पर आ गए। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और नष्ट हो गया। फिर अस्त्र गोले चमक उठे
और वाहन कांपने लगे। फिर सब कुछ ऊपर उठ गया और ऊंचा हो गया। फिर तारक प्रकट हुए। एक ओर तारक थे, दूसरी ओर सुरों के समूह, देवताओं के समूह थे। एक ओर समस्त लोकों का विनाश था, दूसरी ओर जगत का उत्थान था। समस्त जीव चाहे चल फिर सकने वाले हों या फिर अचल, भयभीत और अधिक भयभीत हो गए। हे प्रथापुत्र अर्जुन, उस मुठभेड़ में सुरों ने इस प्रकार स्तुति की। पायल तेज धन योद्धा, यश बल वीर कर्म अंतर निहित शक्ति सामर्थ्य, ये सब हमारी तपस्या, देवों और असुरों की तपस्या का परिणाम है। अग्नि के समान और मुड़े हुए जोड़ों वाले उत्कृष्ट बाणों से देवताओं ने तारक को भेद दिया जो उनकी ओर आ रहा था। देवताओं के बाणों से सीने में लगे घावों की परवाह किए बिना महान दैत्य ने आकाश, दिशाओं और पृथ्वी को बाणों से भर दिया। दैत्य ने नारायण को 70 बाणों से, हुताशन अग्नि देवता को 90 बाणों से, मारुत अर्थात वायु देवता के सिर पर 10 बाण मारे, यम को 10 बाण मारे, धनद को 70 बाण मारे और वरुण को 8 बाणों से और नृत्री को 28 बाणों से भेद दिया। इसके बाद दैत्य ने 10 बाणों से प्रत्येक को घायल कर दिया, जिससे उनके प्राण अंग छिन्न भिन्न हो सके। फिर दैत्य ने मातली को 3 बाणों से भेद दिया। उसने गरुड़ को 10 बाणों से भेदा और भैंसे को 9 बाणों से मारा। इसके बाद दैत्य ने टेढ़े जोड़ों वाले बाणों से देवताओं के कवच काट दिए। कवच को तिल के दानों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने उनके धनुषों को भी तोड़ दिया। इसके बाद कवच धनुष से वंचित देवता बहुत व्यथित हो गए। जब तक वे दूसरे धनुष उठाकर बाण चला पाते, तब तक दानव ने घातक अग्नि के समान चमक वाला बाण धारण करके शक्रा की छाती पर प्रहार किया। इंद्रदेव की छाती पर प्रहार हुआ और शक्रा ने भी बाण चलाए। तब दानव ने आकाश की ओर देखा और सूर्यों के समान आकार और रूप वाले गरुड़ और विष्णु को देखा। उन्होंने 2 बाणों से उन पर प्रहार किया और वे बेहोश हो गए। उसने तीखे बाण से यम, अग्नि, वरुण और नृत्री के शरीर को भयभीत और बेहोश कर दिया। उसने बाणों को इकट्ठा करके वायु को उनसे बेदखल कर दिया। हरि को होश आया और उसने चारों दिशाओं के स्वामियों को प्रोत्साहित किया। उसने एक तीर से सारथी का सिर और उसके शरीर से उसको अलग कर दिया, साथ ही उसके कान की बालियां भी अलग कर दी। उस धूमकेतु अर्थात बुराई की अग्रदूत के विरुद्ध क्रोधित होकर वासव ने उसका ध्वज दंड काट कर उसे नीचे गिरा दिया। उसने दैत्यों के राजा का मुकुट 2 भागों में बांट दिया। क्रोधित धनेश कुबेर ने अपने बाणों से अपने धनुष को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उधर वायु ने पृथ्वी को आधार बनाकर अपने रथ को तिल के दानों जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। युद्ध के दौरान नृत्री ने अपने तीरों से उसके कवच को तिल के दानों जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इस अद्वितीय कार्य को करने के बाद वासुदेव सहित सभी देवताओं ने अपने मुख के किनारों को चाटते हुए चिल्लाकर कहा, रुको रुको रुको। देवताओं की इस गतिविधि को देखकर अतुलनीय पराक्रम वाले तारक ने युद्ध के दौरान 1000 आंखों वाले देवता की ओर एक भयंकर हथौड़ा चलाया। युद्ध के दौरान जब पाका के दंडदाता ने आते हुए हथौड़े को देखा, जिसे रोका नहीं जा सका, तो वह रथ से कूदकर धरती पर आ गिरा। अत्यंत कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए वह हथौड़ा रथ के भीतरी भाग पर जा गिरा। इसने रथ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मातली की मृत्यु नहीं हुई। दैत्य ने धारदार भाला उठाया और केशव की छाती पर वार किया। उसने गरुड़ के कंधे पर प्रहार किया, जिससे वह बैठ गया और बेहोश हो गया। उसने राक्षसेंद्र अर्थात नृत्री को तलवार से चीर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने यमराज के चेहरे पर प्रहार करके उसे भी जमीन पर गिरा दिया। उसने वाहिनी पर भाला फेंका
और उसे बेहोश कर दिया। उसने अपने पैर से वायु को घसीटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने गुस्से में आकर अपने धनुष की नोक से धनेश पर प्रहार किया। थोड़े ही समय में उसने देवों के प्रत्येक समूह को उनके अपने अपने हथियारों से मार डाला। जैसे कोई गुरु लड़कों की अज्ञानता को उनके अपने अपने तर्कों से दूर करता है, होश में आने पर विष्णु ने अपने अजय चक्र को पकड़ लिया, जो प्रमुख दानवों के रक्त, चर्बी और वसा से रंगा हुआ था। केशव ने उसे जोर से दानव के सीने पर विसर्जित कर दिया। सूर्य के समान चमकता हुआ वह चक्र दैत्य पर गिरा। चट्टान पर फेंके गए नीले कमल की तरह वह उसके शरीर पर चकनाचूर हो गया। इसके बाद महेंद्र ने भी अपना वज्र त्याग दिया, जिसकी वे लंबे समय से पूजा कर रहे थे। प्रमुख दानव के साथ अपने युद्ध में शकरा ने इसी पर विजय की आशा टिका रखी थी। वीर तारक के पास पहुंचकर यह 100 टुकड़ों में विभाजित हो गया और इसकी किरणें बिखर गई। तब वायु, जो कभी मन से निराश नहीं होते थे, अत्यंत ऊर्जा के साथ दहाड़े। उन्होंने अपने अंकुश को चलाया, जो धधकती आग की तरह तेज था। इसे अपने शरीर पर चूर चूर होते देख वायु अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने गुफाओं में पूर्णतः खिले हुए वृक्षों सहित एक विशाल पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया। उसने 10 योजन तक फैले उस पर्वत को प्रमुख दानव पर फेंक दिया। जैसे कोई लड़का गेंद से खेलता है, उसी प्रकार अग्रणी दैत्य ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस पर्वत को पकड़ लिया, जो उसकी ओर आ रहा था। 10 योजन लंबा पर्वत उठा के फेंका गया और उसने केवल एक हाथ से पकड़ लिया। उसी पहाड़ से प्रहार करके उसने अंताका यम को गिरा दिया। तब क्रोध से उग्र हुए कृतांत यम ने अपना अजय दंड उठाया। उन्होंने पूरी शक्ति से उसे घुमाया और अग्रणी दैत्य के सिर पर फेंका, जो असुर के सिर पर जा लगा। दैत्य ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। अग्निदेव, जो कल्प के अंत में संसार को जला सकता था, क्रोध से भड़क उठा और युद्ध के दौरान अग्रणी दानव की ओर एक शक्ति फेंकी। वह उनके सीने पर शिरीष फूलों की माला की तरह चमक रहा था। इसके बाद आकाश के समान पवित्र अपनी चमक से तीनों लोगों को रोशन करने वाली तलवार को म्यान से निकालकर एक दिशा के रक्षक नेत्री ने उसे प्रमुख दानव पर फेंक दिया। वह उसके सिर पर जा गिरी। गिरते ही तलवार 100 टुकड़ों में टूट गई। तब क्रोधित जलदेव, जो दैत्यों के स्वामी की भुजाओं को बांधना चाहते थे, अत्यंत भयानक रूप धारण किए हुए फंदे को छोड़ा। दैत्य की भुजा तक पहुंचते ही वह फंदा अचानक टूटकर भयानक सर्प के रूप में प्रकट हुआ, जिसके दांत आरी की तरह नुकीले थे। तब अश्विनों, चंद्रदेव, सूर्यदेव, साध्यों, वशुओं, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों और सर्पों, इन सभी शक्तिशाली देवताओं ने एक बार फिर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से दैत्य के स्वामी पर प्रहार किया। उन अस्त्रों का उसके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, जो एक वज्र पर्वत के समान था। फिर दानवों के स्वामी तारक क्रोधित होकर बाहर निकले और अपने मुक्कों और लातों से करोड़ों देवताओं को उन्होंने मार डाला। दैत्य की ऐसी शक्ति देखकर भगवान हरि ने कहा, हे देवों, भाग जाओ। और ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। शकरा सहित सभी देव भागने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। अत्यधिक अभिमानी दैत्यों ने, जिनमें मुख्य कालनेमी था, उन्हें बालों से खींचकर घसीटा और मुक्कों और लातों से मारा। उन्होंने खुशी खुशी उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटा। उन्हें सूखी नदी के पार ले जाया गया और दिव्य पथों पर काटा गया। इस प्रकार महान असुरों ने चारों दिशाओं के रक्षकों को कई तरह से घसीटा और पटका। हे भरतवंशज अर्जुन, तब शक्तिशाली दैत्यों के बीच एक भयंकर ध्वनि उठी, जिससे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक कांप उठे। तब
आनंदित दैत्यों ने तारक की स्तुति करते हुए विजयी हो के नारे लगाए। उन्होंने चमेली और चंद्रमा की चमक से युक्त शंखों को भरकर जोर से बजाया। उन्होंने धनुष और बाणों से भयानक झंझनाहट की आवाजें निकाली और अपने हाथों से ताली बजाई। अत्यंत प्रसन्न दैत्य बार बार चिल्लाते और नाचते रहे। जैसे ग्वाला अपने पशुओं के झुंड को आगे आगे हाँकता है, वैसे ही दैत्यों के स्वामी देवताओं को आगे आगे रखा। अपने रथ में विराजमान होकर वे असुरों के साथ आगे बढ़े। शक्तिशाली तारक अपने नगर की ओर गया, जो समुद्र के किनारे महानदी के संगम के निकट स्थित था। यह नगर 12 योजन में फैला हुआ था। तांबे की बनी प्राचीर से इसकी शोभा बढ़ गई थी। इसमें अनेक महल और भवन थे। अनेक चमत्कारी विशेषताओं के कारण यह नगर भव्य था। उस नगर में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां कभी शांत नहीं होती थी। संगीत की ध्वनि, धनुष की डोरी की झनकार और सांसारिक सुखों का आनंद लो की ध्वनि। नगर में प्रवेश करने के बाद राजा अपने महल की ओर गया। उनके पुत्रों और पत्नियों ने बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया। वहां राजा अपने भव्य सभा भवन में गए और सिंहासन पर विराजमान हुए। तिथि के पुत्रों ने उनकी स्तुति की और अप्सराओं ने उनका अभिनंदन और मनोरंजन किया। भगवान तेजस्वी सिंहासनों पर विराजमान प्रमुख दैत्यों से घिरे हुए थे, मानो सिंहों से घिरे हों। इसी बीच उस नगर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वे सौंदर्य में अद्वितीय थी। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थी। उन्हें देखकर राजा तारक अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन दैत्यों के बीच आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे ये शब्द कहे, आप कौन हैं? हे सज्जन महिला, मुझे बताइए। हे अत्यंत सुंदर महिला, आपका मुझसे क्या लेना देना है? आप यहाँ क्यों आई हैं? हमने पहले कभी आपके जैसी महिला नहीं देखी है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, आज के अध्याय, आज के पाठ के निमित्त, कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। आज विष्णु शास्त्र नाम सुनना ना भूलिएगा। एकादशी का दिन है। एकादशी का व्रत आपने किया होगा। कथा मैंने आपके लिए अपलोड की है। गीता के 7वें अध्याय का भी लाभ लीजिएगा, तर्पण अवश्य कीजिएगा। और सभी जानकारियाँ आपको मैंने व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराई हैं, उनको देख लीजिएगा, उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आज का महात्म्य बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं कथा आपके लिए अलग से अपलोड कर देता हूँ। आप कृपया अलग से कथा का श्रवण कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ अगर पूरी कथा करूँगा तो ध्यान दीजिएगा। आज एकादशी जो है ना, उसकी 2 कथाएँ हैं, एक कथा नहीं है। दोनों कथाएँ आपको सुननी चाहिए। एक पद्म पुराण से है, एक ब्रह्मांड पुराण से है, तो उनका आपको श्रवण करना है। अब मैं यहाँ अगर दोनों कथाएँ इसी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से अधिक लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको अलग से कथाएँ अपलोड कर रहा हूँ, उसका लाभ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।